नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा आर्मी अग्निवीर का छठा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। टॉपिक का नाम है अनुपात एवं सामा अनुपात। ठीक है, आगे के मतलब आज जो है अनुपात एवं समानुपात बिल्कुल बेसिक से चलेगा। आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। दूसरी चीज, आज के जो क्वेश्चन है लगभग 80% अग्निवीर में आए हुए प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले बेसिक सीख लेते हैं भैया इसका। तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक की। अब हमारा आज का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, यही टॉपिक है। अब सबसे पहले इसका बेसिक मेथड समझ लेते हैं भाई हम। अब जैसे कि दो फ्रेंडों पर कुछ पैसे हैं। मैंने कहा एक फ्रेंड पर 10 रुपए हैं, ठीक, एक फ्रेंड पर 30 रुपए हैं। अब चूंकि दोनों अलग अलग फ्रेंड हैं तो मैंने आपसे कहा कि भाई ये इनकी जो राशि है वो किस अनुपात में होगी। इसे अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10:30। अब कोई संख्या इसमें से कट रही है, आप कहोगे कि बिल्कुल कट रही है, तो 0 से 0 कटेगी तो किस अनुपात में इनकी राशि हुई, आप कहोगे कि 1:3। ठीक है भाई। ऐसी मान लिया हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, जैसे एक के पास 5 वस्तुएं हैं, दूसरे व्यक्ति के पास मान लिया हमने 10 वस्तुएं हैं। अब मुझे ये बताना है कि इनमें दोनों में वस्तुओं का अनुपात क्या हो सकता है। तो अनुपात बनाने के लिए सबसे पहले अनुपात का सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगर मैं इसे 5 से काटूंगा तो 5 से कटेगा एक बार, ये 5 दूनी 10। यानी कि अगर मैं इस वस्तु को रेशो में बनाता हूं, आपस में इन दोनों व्यक्तियों की वस्तुओं को रेशो में बांटता हूं तो 1:2 के अनुपात में रहेंगी। A to Z कोई भी चीज हो सकती है भाई। ठीक है। दूसरी चीज, जो आज के प्रश्न चलेंगे किस टाइप से चलेंगे, समानुपात वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। जैसे मान लिया मेरे पास एक व्यक्ति के पास 1:2, 2:, समानुपात, 3:। अब चौथे व्यक्ति पर कुछ राशि है तो मुझे पता करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इस व्यक्ति पर कौन सी राशि होगी। ऐसे क्वेश्चनों को हम आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को भैया जो पड़ोसी पड़ोसी हैं उनकी तो आपस में गुणा करनी होगी, ठीक है। और जो बाहर वाले व्यक्ति हैं उनकी आपस में, यानी कि मतलब ये ए है, ए की मल्टीप्लाई एक में करी तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 3×2 = 6 ए। आशा करूंगा कि आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हो तो प्रश्नों में समझ सकते हैं। टाइप टू टाइप क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है भाई। अब इसे हल करना, अर्थात
इसका जो है सरलीकरण अर्थात सरलतम रूप बता सकते हैं हम कि इसका सरलतम रूप हो क्या सकता है वास्तव में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? मान लो मेरे पास ये 81/810 है। अभी मैं आपसे कह रहा था कि दो व्यक्तियों पर अगर रुपए हैं तो उसे क्या करना है, अनुपात में कन्वर्ट करना। तो ये समझ लेना कि ये अनुपात में है, लेकिन इसे और छोटा करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यानी कि मतलब इन ऑप्शनों के अनुसार हमें ये टॉपिक क्वेश्चन बनाना है। तो भैया मैं कहूंगा कि ये किसी न किसी संख्या से आपस में कट रही होंगी। आप कहोगे कि बिल्कुल कट रही है। 81 से कट सकती है क्या? हाँ, 9 से काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाए। 9 से कटा 9 नियम 81, यहाँ से भी 9 नियम 81, अब भी 9 से कट रहा, 9 एकम 9, 9 से कट रहा 10 बार। ठीक है, तो ये रेशो क्या बन चुका है, 1:10। सिंपल था। फिर देख लो, मैं डायरेक्ट कैसे बताना चाहता था आपको, 81.810। ठीक है भाई, अब मुझे ये संख्या डिवाइड करनी है। तो 81 से ये एक बार कट जाएगी, ये 810, तो ये कितनी बार कट जाएगी, 10 बार। तो मेरा रेशो क्या आ जाएगा, 1:10 आ जाएगा। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता तो आप कर सकते थे ना। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो भी बेसिक ही है बिल्कुल क्वेश्चन। करो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व। इसका भी सरलतम रूप अर्थात सिंपल फॉर्म में ये बनाना है। तो सिंपल फॉर्म में जैसे पहला क्वेश्चन बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकते थे भाई, क्वेश्चन है हमारा 24:44। देखो, लैसे में से आपको मैंने पढ़ा दिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से पढ़ाया था। अगर आप चाहो तो 2 से काट लो, इसे कोई दिक्कत नहीं, आगे भी काट सकते हैं हम। ठीक है, चाहे 2 से काट लो, 3 से काट लो, अगर कट रही है तो काटना है, डिवाइड तो करना पड़ेगा इसे। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई, देखो 4 से ये संख्या भी कटती है और ये भी कटती है। अब मुझे बता दो कटती है या नहीं कटती। आप कहोगे बिल्कुल कटती है। तो मैंने 4 से इसे डिवाइड किया, 4×4 = 24, 4 से इसे डिवाइड किया 11 बार। ठीक है, तो मेरा रेशो क्या आ चुका है, आप कहोगे कि 6:11 का मेरा रेशो आ चुका है। क्या इतना हार्ड था क्वेश्चन? आप कहोगे कि नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं था। तरीके से करने का प्रयास करना। आप इन दोनों को 2-2 से भी काट सकते थे। कैसे काट सकते थे भाई, 24:44। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि इसे काटो भाई। मैंने 2 से कटा 12 बार, 2 से कटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटा 6 बार, 12 दूनी 2 और 11 बार। तो मेरा रेशो कितना आया है, 6:11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इतना पुराना भी नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। कैसे कर सकता हूं भाई 3 को, क्वेश्चन नंबर को देखो, इसे सॉल्व करना अर्थात इसे भी हमें सरलतम रूप में ही बताना है। तो सरलतम रूप में मैं कैसे बता सकता हूं इस क्वेश्चन को भाई, तो देखो क्या है रेशो, 60:1
140। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा अर्थात इसका सरलतम रूप में बनाऊंगा। तो कैसे बना सकता हूं भैया मैं? एक जीरो से एक जीरो खत्म। क्या दो से ये कट जाता है? आप कहोगे दो से 3 बार कटेगा। आप कहोगे दो से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो मेरा जो अनुपात आया है 3:7। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पिछली ही ईयर का ये क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे भाई, कर सकते थे या नहीं? ठीक है। अब 3 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा। तो इसका सरलतम रूप बताना है, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क में। ठीक है भाई, होमवर्क में ये आपके लिए है। आंसर को आप कमेंट कीजिएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। चलो भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये दिया गया है, क्वेश्चन है x अनुपात 4:6:8। यहाँ पे समानुपात है। तो इसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? तो कभी भी एग्जाम में अगर आपके में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है भैया? पास वालों की पास वाले में गुणा, बाहर वालों की बाहर वालों में गुणा। ठीक है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो x मल्टीप्लाई 8 बराबर 4 मल्टीप्लाई 6। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं। तो कर देते हैं इनकी मल्टीप्लाई भैया। इनकी मल्टीप्लाई करी 6 चौक 24 इक्वल टू 8 की x में करी तो 8x। ठीक है भाई, अब इसकी गुणा कर दो भैया, भाग करनी है। इस 8 को इससे डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू आ जाएगा 24/8। कोई दिक्कत? 8 से कटा 8 दिया 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे कि x की वैल्यू आई है भैया 3। ठीक है भाई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आ जाए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। ये अनुपात है और x की वैल्यू बतानी है। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे कर सकता हूं भाई? क्वेश्चन है 3:8 समानुपात 6:x। अब मुझे ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा भाई? तो मैंने बताया था समानुपात के जो भी पास वाले हैं उनकी गुणा, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। x मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू
8 मल्टीप्लाई 6। ठीक, कर दो भाई, आगे सॉल्व कर लो इसे। 3x इक्वल टू 8×6 = 48। 3 को डिवाइड में पहुंचा दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 48/3। तो 3 से इसे काट दो, 3 से कटा, 3 एकम 3, 3×6 = 18, यानी कि 16 बार कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? कोई दिक्कत है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कैसे करेंगे भी इस क्वेश्चन को अपन? एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है 8:9 समानुपात x/18। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू बतानी है। टेक्निकल में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, तो कैसे कर सकते हैं भाई अपन? ध्यान रखना, अनुपात से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ना सोचे कि इस टॉपिक को छोड़ दे। और दूसरी चीज, एक चीज का विशेष ध्यान देना, जो भी ये सोचता है कि पेपर पेपर देख के चले जाओ हो जाएगा सिलेक्शन, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो देखो, मैंने क्या कहा था? पास वाले की पास वाले में गुणा कर दो, बाहर वाले की बाहर वाले में। x × 9 इक्वल टू 8×18। अगर मैं गुणा ना करूं और यहीं पे किसी ना किसी संख्या को डिवाइड कर दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब 9 से 9, 8 तो कटता नहीं है क्योंकि 8 छोटा है 9 से। 18 कट सकता है, 9 से 18 कटा कितनी बार? 2 बार। तो x इक्वल टू 8 दूनी 16। तो क्या मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 16 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्या इस क्वेश्चन को आप होमवर्क से कर सकते हैं? करना पड़ेगा। तो ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन है, पर लेकिन ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है भाई, आर्मी टेक्निकल 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे आप स्वयं कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, यदि 0.4, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंटों में है, मैं समझा देता हूं आपको। दशमलव एवं भिन्न मैंने टॉपिक पढ़ा दिया था। क्वेश्चन है 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x। तो x का मान बताना है भाई। x का मान कैसे निकाल सकता हूं मैं? तो भैया मैंने क्या कहा था? पड़ोसी की पड़ोसी वाले से गुणा, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा। ठीक है, तो 0.4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू
1.4 मल्टीप्लाई 1.4। ठीक है भाई। अब मुझे ये बताओ तुम, इस 0.4 को मैं इनके बटे में लेकर आ जाऊं, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बटे 0.4। अब यहां पर 1 अंक बाद है, ठीक है। तो 1 की दशमलव हटा दो भाई, हट गई। ठीक है, अब मुझे ये संख्या काटनी है, तो मैं इस संख्या को 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 से काटा, 2 सत्ते 14। ठीक है भाई। अब ये 2 से फिर पुनः कट जाएगी 0.7 बार, क्योंकि 1 अंक बाद 7 दशमलव है, तो 1 अंक बाद ही दशमलव। 7 सत्ते 49, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे कि 49 दशमलव 1 अंक बाद है, तो दशमलव 1 अंक बाद ही लगेगा। तो मेरा सही आंसर है बिल्कुल, आपकी अभ्यास के लिए क्वेश्चन लेकर आया था मैं, अच्छे से समझ चुके होगे। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो छूटेगा तो नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं भाई। अगला क्वेश्चन, यदि 8:25:56 है, तो x की वैल्यू बतानी है आपको। कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, कर दो इतने में इस क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, लो जी। ठीक है भाई, अब इसे सोल्व कर दो। कैसे करना है सोल्व, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का अच्छा तरीका यही है, पड़ोसी की पड़ोसी वाले में गुणा, बाहर वाले के बाहर वाले में गुणा। कोई दिक्कत है, आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो करें भैया इस क्वेश्चन को सोल्व। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लो, x मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 56। अब मैं अगर क्वेश्चन को छोटा करना है, तो यहीं से ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों में जो 8 से डिवाइड होती है। 25 तो नहीं हो सकती 8 से, आप कहोगे कि 8 से डिवाइड होती है, 8 सत्ते 56। अब 25 की और 7 की मल्टीप्लाई कर लो भैया। अगर मैं 25 की और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, 25 सत्ते 175। ठीक है भाई, जितना हम मैथ हार्ड बताते हैं ना, मैथ रियलिटी में उतना हार्ड होता नहीं है। बस क्या करना है आपको, अभ्यास। जितना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, तो उतना ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहेंगे। यदि आप मैथ को मान लो ठाकर भी नहीं देखते, तो कहां से मैथ आ जाएगा आप पर, तो करना तो पड़ेगा। 15 क्वेश्चन का सवाल है भैया। अब 15 क्वेश्चन में यही आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि जीके तो सभी करते हैं भैया। ठीक है, साइंस थ्योरेटिकल आती है इसलिए कर लेते हैं सब। बच्चा मैथ, मैथ को तो करना पड़ेगा। 5 नंबर की रीजनिंग है, टोटल 20 नंबर का है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब अलग टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ए अनुपात बी के ए से बी का अनुपात 5:9 है, और बी से सी का अनुपात 6:11 है। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, तो क्या करना है भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही पूछा इसने।
लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। जितना बेसिक मेथड हमारे द्वारा बताया जा रहा है, हो सकता है कि नहीं बता पाए कोई, और बिल्कुल प्यार से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ए और बी का अनुपात 5:9 है। ए के नीचे 5, बी के नीचे 9। बी और सी का अनुपात 6:11 है। बी के अनुपात 6 है, इसका 11 है सी का। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं अपन। सबसे पहला तरीका देख लेना ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 6×5 = 30। ठीक है भाई। फिर इस 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दो, 9×6 = 54। फिर इस 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 11×9 = 99। अभी हमारा कोई सा रेशो मैच हो रहा है? आप कहोगे कि अभी तो नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे भैया? देखो, 3 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, क्योंकि 5, 4, 9 संख्या पद्धति में बताया था ना, 3 से डिवाइड करने के लिए उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से कटा, 3 धाम 30, 3 से कटा, 3 एकम 3, 3 3 अट्ठे 24, 3 से कटा 33 बार। तो मेरा रेशो क्या आ चुका है? 10:18:33। ठीक है भाई। तो 10:18:33 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, तो एक फंडा और बता देते हैं भाई इसका तरीका। इसका तरीका कैसे कर सकते हैं अपन? तो देखो, इस 6 का पड़ोसी कौन है? आप कहोगे कि 5 है। इस 11 का पड़ोसी कौन, सॉरी 9 किसका पड़ोसी है? इसका पड़ोसी है, तो 9। 5, सॉरी 6 है ना इसका पड़ोसी, तो सॉरी 6 है इसका पड़ोसी। 6, 6×5 = 30, 9×6 = 54, 11×9 = 11। ऐसे कर सकते थे, या फिर आपने जैसे पहले किया था भैया ऐसे कर सकते थे। आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कई क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। देखो, ए बी सी का अनुपात पूछा है, अभी समझ में नहीं आया तो अब देख लेना, ए बी और सी। ठीक है। अब मुझे रेशो बनाना है 11:7। बी और सी का अनुपात 4:19। ठीक है। क्या करते हैं अपन इस काम को करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 11×4 = 44, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 7×4 = 28, 19 की गुणा इसमें की तो 19×7 = 19×7 कितने होते हैं? आप कहोगे कि 133। ये इसका रेस हो जाएगा ए बी सी का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। या फिर जो तरीका मैंने पहले बताया था, 11:7, ठीक है, 4:19। ए बी और सी, इसका पड़ोसी 4 है, यू 19 का पड़ोसी है। कर लो भैया। 44, 28, 133। टाइप दोनों बता चुका हूं आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 13।
ए और सी की वैल्यू पूछा है तो सबसे आसान आपके लिए ये रहेगा कि ए बी सी तीनों का रेशो निकाल लो। अब तीनों का रेशो निकालोगे तो फायदा रहेगा आपको। कैसे? ए बी और सी तीनों व्यक्ति हैं या तीन अनुपात हैं। ये एक का है 7:9, ठीक है। बी और सी का अनुपात है 5:7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 7×5 = 35, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करी 9×5 = 45, इस 9 की मल्टीप्लाई 9×7 = 63। तो ये इसका रेशो है। अब उसने बात कही है ए और सी का रेशो। अब ए और सी का रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भैया? ए की वैल्यू 35 है, सी की वैल्यू 63 है, तो डिवाइड कर दो। 7 से कटा 7×5 = 35, 7 से कटा 7×9 = 63। तो ये रेशो हो जाएगा भैया 5:9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन था क्या? लेटेस्ट क्वेश्चन था, 2 साल पहले का था, 2023 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इस क्वेश्चन को भी सोल्व। तीनों का रेशो पूछा है, इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। अब ए का 20% कह रखी है उसने, तो क्या करना है? 20/% को हटा देंगे तो 100 लग जाएगा, ठीक है भाई। ये जो परसेंटेज का चिन्ह है, फिर बराबर का चिन्ह है, b × 30/100 इक्वल टू c × 1/6, ठीक है। यहां तक तो अब क्या करना है भैया? 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से 1 0 से 1 0 खत्म। अब कभी भी जब भी आपके पास इस तरीके के कोई वैल्यू बन जाए, तो ये समझ लेना कि ये इसी रेशो में रहेंगी है, ठीक है। पर यहां पर ऊपर 2 है, ऊपर 3 है, तो 2 और 3 का जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम मैंने लिया 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। अब इस 2 से इसे डिवाइड करूंगा, रेशो निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है भाई। इन दोनों का ऊपर वालों का रेशो लिया मैंने, या फिर इनका रेशो कैसे बना सकता हूं? ये जो संख्या है इसे पलट कर लिख दो, अर्थात 10/2 लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत। इसे 3/10 को पलट कर लिख दो 10/3, और इसे पलट कर लिख दो 6, ठीक है भाई। 3 दूनी 6, एलसीएम 6 आया, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 30। जब मेरा 6 एलसीएम आ चुका है, 2 से डिवाइड किया 6 को, 3 बार गया तो 30, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी 20। अब इसके बटे में 1 था, तो 1 से 6 को डिवाइड किया तो 6, 6 छंग 36। तो ए और बी और सी का रेशो क्या आ चुका है? 30, 20, 36, ठीक है भाई। अभी ये किसी संख्या से कट जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल कटेगी। ये कटेगी 2 से 15 बार, ये कटेगी 10 बार,
और ये कटेगी 18 बार, तो नया रेशो आ जाएगा 15:10:18। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 15:10:18, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे कर सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है भाई, आंसर कमेंट कीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये रेशो दिया हुआ है, ए बी सी का योग दे रखा है, ए की वैल्यू पूछिए तो कैसे निकाल सकता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को, जल्दी से करो। तो देखो, ए बी और सी, ठीक है, 3:4:8, ए बी सी का योग दे रखा, तो मुझे इन तीनों का योग करना होगा। 8 4 12 और 3 15, इनका योग आया है 15। ए बी सी के योग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 65। ठीक है भाई, अब मैं 15 से जब डिवाइड कर दूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 एकम 15 10, 15 सत्ते 105, 15 एकम 15। एक की वैल्यू 171 आई है, तो इसमें 171 की मल्टीप्लाई कर दो भैया। ठीक है, 171 की मल्टीप्लाई करी, ए की वैल्यू निकल के पता चल जाएगी, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5। तो भैया ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 513। बी की वैल्यू होती तो बी के अनुपात में 171 की गुणा करते, सी की वैल्यू पूछता तो सी के अनुपात में 171 की मल्टीप्लाई करते। ठीक है भाई, 513 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा भैया, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल का ही क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को, जैसे रेशो बनाना बताया था ऐसे ही बनाना है, ए बी सी। ठीक है, ए की वैल्यू 3:1 है, बी की वैल्यू 7:4 है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितनी आई, 7 या 21। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 7 एकम 7। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 4 एकम 4। ठीक है, ये इसका रेशो आ गया है ए बी सी का। अब उसने पूछा क्या भैया, उसने पूछा है हमसे ए प्लस बी, बी प्लस सी का अनुपात। इसका ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, यही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप आराम से। ए का अनुपात 21 है, तो 21 जोड़ दो, इसमें बी में, बी का अनुपात 7 है, अनुपात बी का अनुपात 7 है, सी का अनुपात 4 है, सॉरी प्लस है यहाँ पर, चलो मैं इसे लिख दूं।
प्लस 4, कोई दिक्कत? 21 7 28, 7 4 11, तो ये इसका रेशो हो चुका है। सबसे पहले आपको ए बी सी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, अर्थात ए बी सी का रेशो निकालना पड़ेगा। उसके बाद कुछ भी पूछे इधर आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को भैया मैं? एक्स वाई का अनुपात दिया हुआ है उसने, बाकी कुछ नहीं पूछा है, इसमें तो अनुपात बनाना भी नहीं है हमें। तो कैसे कर सकते हैं? एक्स अनुपात वाई का जो दे रखा उसने 6:5 दे रखा है, ठीक है भैया। अब 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y। अब x की जगह 6 रख दो, y की जगह 5 रख दो, कोई दिक्कत है? नहीं। रखो 6 5 की मल्टीप्लाई कर दी 5 में, x की जगह x रखा है, ठीक है भाई। 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 है, सॉरी यहाँ पर 6 है, y की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया, ठीक। अनुपात x की वैल्यू 6 है माइनस y की वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 छंग 30, 5 तिया 15, अनुपात 5 छंग 30 माइनस 15, कितने हो गए? 45। 30 में से 15 गए 15, क्या 15 से 45 कटता है? आप कहोगे कटता है, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो रेशो क्या आ चुका है? रेशो आ चुका है 1:3, सॉरी 3:1, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रेशो दिया है ऐसे ही मान रख दो एक्स और वाई के सेम टू सेम। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आशा करूंगा कि आज का जो टॉपिक है आप आसानी से समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। देखो x और y की वैल्यू दी है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। x अनुपात y की वैल्यू दी है 5:2, ठीक है। मान पूछा है मुझसे 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल तरीका यही करना है कि जिसकी वैल्यू जहां दे रखी है वहां रख दो। तो भैया x की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे कि 5 है भैया, और y की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे कि भैया 2 है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर करना है, x की वैल्यू रख दो भैया प्लस y की वैल्यू रख दो भैया। 8 पंजे 40, 9 दूनी 18, ठीक है। अनुपात 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, ठीक भाई। कर देते हैं सोल्व। 18 40 58, 44, 40 4 44,
अब क्या ये संख्या किसी से कट रही है? आप कहोगे कि बिल्कुल कट रही है। किस संख्या से कट रही है? आप कहोगे कि भैया इसे 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 2 नीम 18। इसे डिवाइड किया, ये कटा 2 से कितनी बार? 22 बार। 22 दूनी 44। तो मेरा जो रेशो आ चुका है 29:22 का रेशो आ चुका है। 29:22 का रेशो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हार्ड क्वेश्चन थोड़ी था। सबसे इजी टॉपिक जो है या तो लैसे मैसे है या अनुपात एवं सामा अनुपात। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भैया। आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से करोगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? यदि A अनुपात B का रेशो और अनुपात C का रेशो इन्होंने दिया है। A की वैल्यू 4 है, 4:9 अनुपात सॉरी AC का अनुपात A का अनुपात दिया है 2, C का अनुपात दिया है 3। ठीक है, यही दिया होगा। अब सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं भाई? ऐसी सिचुएशन में दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो सभी में और इसकी मल्टीप्लाई नीचे वालों में। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दो। ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी, इस वाले अनुपात की ऊपर गुना इस वाले अनुपात की नीचे वाले। तो कर दी भैया मैंने। 4 दूनी 8, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 तिया 12। अब ये किसी संख्या से कट रही होंगी तीनों संख्याएं। तीनों ही संख्याएं डिवाइड करनी है। तो आप कहोगे बिल्कुल कट रही है। किससे? 2 से। 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 9 बार, 2 से कटा 6 बार। तो 4:9:6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ABC। अब उसने वैल्यू क्या क्या पूछी है? A+B की वैल्यू अनुपात A+C की वैल्यू, यही पूछा। तो कैसे करूंगा भैया मैं? A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 9 है, अनुपात A की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 6 है, 9 4 13, 6 4 10। तो ये इसका रेशो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि भाई हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ये रेशो तो रेशो कैसे बना सकते हैं भैया? अपन ए बी और सी तीन दिए हुए हैं, सॉरी ए और बी का रेशो दिया हुआ है। कितना दिया है? 4:9। ठीक है, वहीं सी का अनुपात ए के साथ दे रखा है। तो उसे यहाँ पर इसकी मतलब यह है कि ये सी का वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो इसे उल्टा कर लेंगे। ए की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 तिया 12। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 4 दूनी 8। इसकी मल्टीप्लाई 9 दूनी 18। अब रेशो सी ए बी का है, तो ए बी सी का रेशो बनाऊंगा। तो कैसे करूंगा? 8 18, बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 12। इसे काटा पीटी कर लेना, आपका रेशो चेंज हो जाए।
यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज किया है कि सी को ए के साथ कनेक्ट किया है मैंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे करना है तो नीचे वाले अनुपात के ऊपर गुणा, ऊपर वाले अनुपात के नीचे गुणा। ठीक है, लगभग आज के 20 क्वेश्चन थे मेरे द्वारा। आपको बिल्कुल जितना भी अपना 100% में दे सकता था उतना ही दिया है। ठीक है, जितना भी बेसिक से समझाने सकता था उतना समझाया है। अगर आपको आज का जो टॉपिक है समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।